अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ में हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। बगराम एयरबेस से मुतल्लिक हम आज की इस वीडियो में दोबारा बात करेंगे और क्या वाकई अमरीकी जो जहाज़ हैं बगराम एयरबेस के ऊपर उतरना शुरू हो गए हैं और से ये कि हुकाम के अफ़गान तालिबान के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। चीन, ईरान और पाकिस्तान ने क्या स्टेटमेंट दिया, अफ़गान तालिबान क्यों रस्मी तौर के पर इनकार करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो इन तीन नुकात को समझने की कोशिश करेंगे। पहले ख़बर सामने रख देते हैं और फिर एक तज्ज़िये के तौर के ऊपर या तबसरे के तौर के ऊपर आपके सामने कुछ चीज़ें भी रख देते हैं। इससे पहले हमने जो यानी कि कल बगराम एयरबेस से मतलब जो वीडियो बनाई उसमें बाज़, मैं सारे नहीं कहता लेकिन कुछ दोस्त जो है वो नाराज़ हुए, उन्होंने कहा इस खबर के अंदर कोई हकीकत नहीं है। हमने उस वीडियो के अंदर भी यही कहा था कि ये ख़बरें अभी आ रही हैं और वो ख़बरें इस तरह से आ रही हैं कि एविएशन से मतलब बिलखुसूस मिलिट्री जहाज़ों से मतलब जो मूवमेंट होती है किसी भी मुल्क में, उनको देखने के लिए कुछ अकाउंट्स होते हैं, कुछ वेबसाइट्स होती हैं, कुछ न्यूज़ डेस्क आप ये कह लें होती हैं, और वो मुसलसल उस चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए थे कि कहाँ पर मिलिट्री जहाज़ किस मुल्क के कहाँ पर लैंड हुए हैं और इनके मकसद क्या था। तो ये इस हवाले से ख़बर ये सामने आती है कि अमरीकी एक C-17 जो है वो अब बगराम एयरबेस के ऊपर लैंड हुआ है और उस जहाज़ के अंदर अमरीकी फ़ौज के कुछ जवान भी मौजूद थे और CIA की आला जो क़यादत है वो भी मौजूद थी और उन्होंने अफ़गान जो तालिबान है उनके साथ मुलाकात भी की। अब उसके साथ ही उस वीडियो के अंदर हमने ये भी कहा, लेकिन इस खबर की अभी तक उस तरह से हमारे पास आप इससे कह लें कि मुस्तरद नहीं है, क्योंकि ना अमरीकी हुकाम की जानिब से इस मामले के ऊपर कुछ कहा गया था, ना ही अफ़गान तालिबान की जानिब से। लेकिन उसके कुछ ही घंटों के बाद अफ़गान तालिबान की जानिब से स्टेटमेंट आ गई। उनके जो तर्जमान है ज़बीला मुजाहिद साहब, उन्होंने कहा कि बगराम एयरबेस अमेरिका हुकाम के हवाले देने के हवाले से जो ख़बरें चल रही हैं उनमें किसी भी किस्म की कोई सदाकत नहीं है और हमने अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए उनकी वही स्टेटमेंट उसी वीडियो के कमेंट्स में पिन भी कर दी कि ये अफ़गान तालिबान की जानिब से मौक़िफ़ दिया गया है और चूँकि हमारी ज़िम्मेदारी है दोनों साइड का जो मौक़िफ़ है जब भी आए हमें उसको बयान भी करना है। अब जो मामला है कि क्या वाक़ई बगराम एयरबेस नहीं दी गई है और अफ़गान तालिबान के इनकार से मामला बिल्कुल क्लियर हो गया है कि वाक़ई जो बगराम एयरबेस है वो नहीं दी गई, तो ये मामला इतना सादा भी नहीं है जिस तरह जो है वो मालूम हो रहा है। अमेरिका के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से कहा गया कि हम जो ट्रम्प का एक विज़न था वो ये था कि जब अमरीकी अफ़वाज इनखला करेंगी अफ़गानिस्तान से तो हम किसी भी सूरत जो बगराम एयरबेस है उसका कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे, बल्कि बगराम एयरबेस जो है वो हम अपने कंट्रोल में ही रखेंगे। क्यों? उसकी वजह ये थी कि इससे हमने चीन के ऊपर नज़र रखनी है, इससे हमने ईरान के ऊपर नज़र रखनी है और इस खत्ते के अंदर हमने रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये ख़ित्ता जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की करे या फिर चाइना की यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी आसानी के साथ अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें पाया तकमील तक पहुँचा सके। लेकिन ट्रम्प तो उस वक्त तो नहीं रहे जब अमरीकी अफवाज के खिलाफ रहा था, जो बाइडन इंतज़ामिया थी और जो बाइडन इंतज़ामिया ने दोहा एग्रीमेंट के अंदर इस चीज़ को शामिल नहीं किया अमरीकी अफवाज के खिलाफ हुआ। लेकिन जो बाइडन इंतज़ामिया एक काम कर गई जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट का था, अमेरिका के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट ही अपना किरदार अदा करती है। ये किसी की भूल है कि जो सियासतदान आ गया है वही तमाम मामलात को चलाता है। इन मामलात के ऊपर जो तस्वीराती तौर के ऊपर मामलात होते हैं, बहरहाल जो उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनका बड़ा कलीदी किरदार होता है। तो एक जो काम जो बाइडन इंतज़ामिया के दौर में हुआ वो ये अमरीकी अफवाज के इनखला के दौरान अफ़गानिस्तान से कि जो हथियार थे बड़ी तादाद के अंदर वो अफ़गानिस्तान में गैर इरादी तौर के ऊपर नहीं छोड़े गए थे, बल्कि इरादी तौर के ऊपर छोड़े गए थे। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं वो भाग गए, असला छोड़ गए और फिर अफ़गान तालिबान के पास माल गनीमत आ गया। ये भूल है। ये वो लोग हैं जो जज्बात में आकर ऐसी बातें करते हैं जिनके जहनों के अंदर जिनको ये फ़िक्र पढ़ाई गई है कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो नाकाबिल तस्खीर हैं और अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो ऐसी है, कभी भी उसके ऊपर कोई बाहर से आके उसने हुकूमत नहीं की है और ये नाकाबिल तस्खीर सरज़मीन है क्योंकि इनकी हज़ारों साल पुरानी तारीख़ है। ये बड़े बहादुर हैं, बड़े जंगजू हैं। ये जज्बात में आकर ये जज्बाती नारे इस तरह के तो बड़े अच्छे लगते हैं, मगर इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि इसी प्लेटफॉर्म से एक सीरीज़ ऐसी शुरू करें जिसमें यह बताएं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में कितने वो लोग उन लोगों ने आकर हुकूमत की है जिनका अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से कोई लेना देना ही नहीं था, ना ही DNA था अफ़गानिस्तान का, मगर उन्होंने आकर इन्हीं लोगों को शिकस्त भी दी और इन्हीं के ऊपर आकर हुक्मरानी भी की। तो ये जब हम एक जज्बाती तौर के ऊपर बातें करते हैं, वही लोग होते हैं वो अफ़गान तालिबान से मतलब कोई ख़बर आ जाए तो फटाफट कह देते हैं नहीं भाई अफ़गान तालिबान तो नाकाबिल तस्खीर हैं। ये कैसे मुमकिन है कि अमेरिका के साथ उन्होंने 20-22 साल जंग लड़ी है, वो अपनी सरज़मीन देते हैं दोबारा से अड्डा दे दें। यही मुश्किल अफ़गान तालिबान की भी है। यही वो कह रहे हैं
कि हमने 20-22 साल जंग ज़रूर लड़ी है और हमने अभी लोगों को जहन में जो ब्रेन वाशिंग की है वो यही की है कि हम मुजाहिदीन थे और हमने अमेरिका के साथ जंग लड़ी है। अभी कैसे मुमकिन है कि हम अपनी जो सरजमीन है, अड्डा है, वो अमेरिका के हवाले कर दें? तो आपको लगता है कि अफ़गान तालिबान इतनी आसानी के साथ लोगों में आके एकदम से ये कह देंगे कि जी हाँ, हमने बगराम एयरबेस जो है उसका कंट्रोल अमेरिकी हुकाम के हवाले कर दिया है? तो ये इतना आसान नहीं है। ना ही अमेरिका इन मामलात के ऊपर कोई मीडिया के सामने कोई ऐसे स्टेटमेंट देगा, ना ही अफ़गान तालिबान ऐसे देंगे। अलबत्ता ये बात तय है कि डोनाल्ड ट्रंप हर सूरत बगराम एयरबेस चाहते हैं, या तो हवाले हो गई है या फिर की जा रही है। ये मामला जो है बड़े करीब जो है वो पहुंच चुके हैं। उसकी वजह यही है, आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि इस खित्ते को किस तरह से अमेरिका चाहता था कि यहाँ पर अमन ना आए, अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ा रहे, और उसी अमेरिकी वेपन्स का किस तरह से इस्तेमाल हुआ उन्हीं मफादात के अगेंस्ट जिनके अगेंस्ट अमेरिका जो है वो चाहता था। बलोच लिबरेशन आर्मी, दहशतगर्द तंजीम, उन्होंने, उनके पास ये वेपन्स आया, अमेरिकी असलहा आया। उन्होंने क्या किया? चाइना के मफादात को ठेस पहुंचाई, पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात को सबूताज करने की कोशिश की। CPEC के प्रोजेक्ट को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। कलअदम TTP फ़ितात और ख़वारिज ने भी उन डैम्स के हवाले से जो बिलखसूस उन एरियाज़ में थे उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया जो CPEC में थे, या उन शाहराओं में लगे प्रोजेक्ट्स जो जहाँ पर चाइनीज़ इंजीनियर काम कर रहे थे उन्हें जो है वो हिट किया गया, उन्हें मारा गया। मकसद क्या था कि CPEC का जो है प्रोजेक्ट है इसे रोका जाए। तो ये आपको वाज़ेह तौर के ऊपर चीज़ें नज़र आती हैं। फिर उसके बाद जो एक अलायंस बाकायदा तौर के पर बना है कि इस खित्ते के अंदर हमने चाइना को उस तरह से परवान नहीं चढ़ने देना और ना ही उनके लिए खाली मैदान छोड़ना है, जिसमें भारत जो है अमेरिका का सबसे बड़ा तस्वीराती पार्टनर है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, दीगर ममालिक। पूरा अलायंस बना ही इसी काम के लिए कि इस खित्ते के अंदर हमने चाइना को उभरने नहीं देना और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसे हमने किसी न किसी तरह रोकना है, सबूताज करना है। तो ये कैसे मुमकिन है कि अमेरिका जो है वो बगराम एयरबेस या अफ़गान तालिबान के पास रहने देगा? बदले में अफ़गान तालिबान ने क्या मांगा है? बदले में यही मांगा है कि आपने हमारी मैशत को मजबूत करना है, आपने हमारे लोगों को मजबूत करना है, हमारी एक मजबूत आर्मी आपने बनानी है, हम बगराम एयरबेस देने के लिए तैयार हैं। और ये भी शर्त रखी है कि आप हमारे मामलात के ऊपर इंटरवीन नहीं करेंगे। यानी अफ़गान तालिबान की जो भी हुकूमत होगी, जैसी भी हुकूमत होगी, उनके मामलात में अमेरिका मुदाखलत नहीं करेगा। आपने बगराम एयरबेस तक रहना है तो रहे। तो बगराम एयरबेस की तस्वीराती तौर के ऊपर भी बड़ी अहमियत है। चाइना काबुल से तकरीबन 40 से 45 मिनट की मुसाफत पर है। चाइना के उन एरियाज से बहुत करीब है जहाँ पर अमेरिका का ये कहना है कि उनके पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इसी बगराम एयरबेस के जहाँ पर चाइना की हदूद शुरू हो जाती हैं, वहीं पर न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतल्लिक़ बिलख़ुसूस जो जदीद मिज़ाइल हैं, अमेरिका चाइना के जो मिज़ाइल प्रोग्राम है वो उन एरियाज़ में ही बन रहे हैं या फिर बनते हैं। तो इसलिए अमेरिका को बगराम एयरबेस चाहिए। और फिर ईरान के हवाले से जो मौजूदा जो टेंशन भी बड़ी तेज़ी के साथ चलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर ये बयान भी किया था कि इनिशियल लेवल के ऊपर जो ज़ल्मे खलीलज़ाद की क़यादत में जो वफ़द अमेरिका आया था उसके सामने अफ़गान तालिबान की जानिब से कुछ शराइत रखी गई थी कि आप बगराम एयरबेस ज़रूर लें, लेकिन आप हमें ये श्योरिटी देंगे कि चाइना, ईरान, पाकिस्तान या हमारे जो पड़ोसी ममालिक है इस ज़मीन से आप उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। तो अमेरिका के ऊपर जिसने भी यकीन किया है उसकी जो हालत है वो फिर क्या हुई है वो तारीख़ में आप देख सकते हैं। मौजूदा रिसेंट एग्जांपल ज़ेलेंस्की आपको नज़र आता है कि अमेरिका को अगर कोई ये समझे कि वो काबिल एतमाद है तो फिर उसकी हालत वही होती है। ज़ेलेंस्की आपको बेहतर तौर के ऊपर बता सकता है। तो बहरहाल ये मामला हमने आपके सामने रखना था कि बगराम एयरबेस के हवाले से अभी भी ख़बरें सामने आ रही हैं। अफ़गान तालिबान बेशक इनकार कर दें, मगर उसके अंदर हक़ानियत अभी भी मौजूद है। ज़ल्मे खलीलज़ाद की क़यादत में जो वफ़द आया था उसमें बगराम एयरबेस से ही मुतल्लिक़ बात हुई थी। एक कैदी की रिहाई के लिए तब अमेरिका पूरा वफ़द नहीं भेजेगा। और इस हवाले से जो हक़ानी नेटवर्क के सरों की कीमतें भी हटाई गई थी वो भी इसी मामले के ऊपर इनिशिएटिव था। तो अमेरिका हर सूरत बगराम एयरबेस चाहता है। हमें जज्बात से निकल कर अक़ली तौर के ऊपर तमाम मुशाहिदों को देखना चाहिए और तहकीक करनी चाहिए। और अमेरिका इस खित्ते के अंदर रहेगा जब तक रहेगा जब तक वो मुकम्मल तौर के ऊपर चाइना के मफादात को ठेस नहीं पहुंचा सकता। आलन एलान जंग है अभी तिजारती तौर के ऊपर, माशी तौर के ऊपर अमेरिका की चाइना के साथ। तो ये मुमकिन नहीं है कि वो चाइना के लिए खुला मैदान छोड़ देगा। अफ़गानिस्तान के वो वसाइल भी चाहता है, यानी मादनियात के हवाले से वसाइल भी चाहता है। ये वही शर्त है जो यूक्रेन में ट्रंप ने रखी है कि हमने आपकी मदद की है तो आप हमें अपने कीमती जो मादनियात वसाइल हैं वो भी दें। अफ़गान तालिबान की जानिब से पहले ही ऑफ़र दे दी गई है
कि आप आइए, यहाँ पर ठीक ठाक वसाइल मौजूद हैं, आप माइंस का काम है, यहाँ पर माइंस एंड मिनरल का काम है, दीगर बहुत सारे वसाइल हैं, आप आके उनसे मुस्तफ़ीद हुइए। शर्त ये है कि आप हमारी मीशत को मजबूत करें। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान भी बुलाता है, अफगानिस्तान भी बुलाता है, उनका हक़ है जिस भी मुल्क को वो बुलाएं, लेकिन अमेरिका का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना, अमेरिका का यहाँ पर एयरबेस हासिल करना दोबारा से बगैर, तो ये कोई आसान या कोई इतनी भी मामूली बातों की निशानदेही नहीं है। अगर अफगान तालिबान वाकई संजीदा हैं और वो नहीं चाहते कि बगराम एयरबेस का अमेरिका को कंट्रोल दिया जाए या अपनी सरजमीन दी जाए, तो उसके लिए बड़ा आसान सा हल है कि इनिशिएटिव ले अफगान तालिबान, ख़ित्ते के ममालिक उन्हें अपने साथ मिलाए, चाइना को मिलाए, ईरान को मिलाए, पाकिस्तान को मिलाए, कि उनको एतमाद में लेकर एक मुश्तरका जो स्टेटमेंट है वो जारी की जाए कि नहीं, इस खित्ते में दोबारा अमेरिका का वजूद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मगर ज़ाहिर डॉलर्स सब पर भारी होते हैं, तो डॉलर्स के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, और बिलखसूस अफ़गानिस्तान की तो तारीख़ भी रही है। बहरहाल इससे जुड़ी मज़ीद जो भी मालूमात होंगी हम इसी प्लेटफॉर्म से आप तक पहुँचाते भी रहेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपने इज़हार ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।